नमस्कार मित्रों, मैं संदीप शर्मा एक बार पुनः आपसे जुड़ा हूँ। मैंने आपसे कल इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात की थी। तो मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आगे का टॉपिक लेक्चर 2 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अपन ने बात कर ली थी कल कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इनके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। अब मैं आपको कुछ आगे बताने वाला हूँ। यदि सब्जेक्ट के बाद B2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड इत्यादि एटसेट्रा वर्ब का यूज हुआ है। वर्ब का यूज हुआ है तो इनका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्टों के साथ हो सकता है। तो मित्रों, ये कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनका यूज अपन सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्टों के साथ कर सकते हैं। जैसे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, इन सभी वर्बों का यूज अपन सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्टों के साथ कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। He have begun this work। अब आप मित्रों बता सकते हो कि इसमें सब्जेक्ट वो है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो अपन ने पढ़ा था कि ही किस में आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में। तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लग सकती है, हैव लगेगी या हैज। क्या लगेगी भैया, हैज, क्योंकि हैव किसके साथ लगती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ लगती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। विनय एंड सौरभ इज गोइंग फॉर ए वॉक। अब मुझे इसमें बताओ कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। अपन देख रहे हैं कि इसमें सब्जेक्ट कितने हैं, एक से अधिक करता है, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, प्लूरल। और ये हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मैंने आपको बताया था कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है, तो क्या आएगा भैया, आर। अरे क्या आएगा, आर। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। दे गोज टू दिल्ली। दे गोज टू दिल्ली।
अब इसमें भैया बताओ कर्ता कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल। तो अपन देख रहे हैं कि दे कैसा है, एक से अधिक है, तो दे किस में आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है ये। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ B5 यूज करते हैं, B1 प्लस एस या ES या B1। अपन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा ही B1 यूज करते हैं, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ क्या यूज होगा, गो। क्या यूज होगा, गो। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। He had received my letters. He had received my letters। तो ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। मैंने आपको बताया था कि हैड सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट, दोनों के साथ आ सकता है। अगला एग्जाम्पल देखो, विनय एंड सौरभ wants to talk to me। इसमें सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल। तो हेल्पिंग वर्ब कैसी होनी चाहिए, प्लूरल। अब हेल्पिंग वर्ब तो इसमें है नहीं, इसमें B5 है, तो अपन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करते थे, B1 का। तो ये हट जाएगा, एस वांट आ जाएगा। तो धन्यवाद मित्रों, मैं आपको कल कुछ ऐसे सब्जेक्ट बताऊंगा जो प्लूरल दिखते हैं लेकिन वो होते वास्तविकता में सिंगुलर हैं, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आगे बात करेंगे। धन्यवाद।